हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एनिमल हस्बेंड्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिसमें से एनिमल हस्बेंड्री आपका पेपर होता है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा अच्छे से। अगर आप राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में 20 नंबर का एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको जैसे ही आप वीडियो देखेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। गाय में भ्रूण गर्भ का निर्वासन कहलाता है, क्या कहलाता है? काविंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेड़ में प्रसाव जाना जाता है, लेम्बिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अपरा नाल यानी प्लेसेंटा का निर्वासन कितने समय में हो जाना चाहिए? तो 6 से 8 घंटे में हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अंडकोश टेस्टिस का अंडकोश थैली के अंदर ऊपर चढ़ जाने की स्थिति को जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? क्रिप्टोर्किडिज्म। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, स्तन ग्रंथियाँ किसका बदला हुआ रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, सूडोरिफेरस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, 1 मिलीलीटर दूध उत्पादन के लिए कितना खून थन से गुजरता है? तो 400 से 500 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, स्तन ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है, इससे होती है एक्टोडर्म से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दुग्ध स्राव का प्रारंभ कहलाता है लैक्टोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ग्लेक्टोपियोसिस क्या है? ग्लेक्टोपियोसिस है क्या? तो ये क्या है? स्तन में दुग्ध संचय निर्वहन का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको देखिए क्वेश्चंस आप देख के आइडिया लग गया होगा कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, आप इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे एग्ज़ाम आएंगे तो आप सही आंसर दे पाएंगे उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, दूध स्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, दूध निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड विधि है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, समान गुण वाले पशुओं को 4 से 6 वंशों तक मिलाने को क्या कहा जाता है? इन ब्रीडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, असमान गुण वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं की एक नस्ल को मिलाना क्या कहलाता है? आउट क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पशुओं की विभिन्न नस्लों को मिलाने को कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 नस्लों को एक के बाद एक क्रॉस कराने को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? किस क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यहाँ 3 नस्लों को चक्र में क्रॉस कराने की विधि को क्या कहलाती है? ट्रिपल क्रॉसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? ट्रिपल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक क्रॉस नस्ल को
पिछले एक शुद्ध पूर्वज पेवर पेरेंट्स से मिलाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन है आपका कि क्या पूछ रहा है कि जैसे एक नस्ल को पिछले शुद्ध पूर्वज से मिलाने को क्या कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बैक क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन, रफेज में नमी की मात्रा, रफेज में नमी की मात्रा होती है, तो रफेज में नमी की मात्रा इसमें से कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 10 से 15 होगा। कितना होगा? 10 से 15। ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। रफेज में कुंड रेशा होता है, रफेज में कुंड रेशा कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। क्रूड में रेशे में TDN, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। TDN इसमें कितने प्रतिशत TDN होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है? तो ये क्या पूछ रहा है? क्रूड रेशे में TDN कितने प्रतिशत होता है? तो इसमें से कितना होता है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, कोमल चारे में नमी होती है, कोमल चारे में नमी कितनी होती है? 40 से 60%। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। दलहनी चारों में पाश्चय क्रूड प्रोटीन होता है, दलहनी चारों में पाश्चय क्रूड प्रोटीन होता है, तो इनमें से कितना प्रोटीन होता है दलहनी चारों में? तो दलहनी चारों में 2.5 से 3% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलहनी फसलों में कितनी फास्ट फूड प्रोटीन DCP होती है? कितनी, आप ये इसका हिंदी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप DCP याद रखेंगे कि दलहनी फसलों में कितना DCP होती है। तो दलहनी फसलों में DCP कितनी होती है भाई? दलहनी फसलों में DCP होता है, इसका राइट आंसर। दलहनी वाले पूछ रहा है ना, तो देखिए दोनों क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। पहले इसने पूछा दलहनी चारे में कितना होता है, तो दलहनी चारों में तो आपने बताया दलहनी चारों का पूछा ना, दलहनी चारों का कितना था? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही था, 0.25 से 3 था, है ना इसका। दोनों क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही है। ये अदलहनी फसल में कितनी फास्ट फूड प्रोटीन होता है, यानी कितना DCP होता है, अदलहनी के लिए पूछ रहा है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 0.5 से 1% के बीच में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। हे में नमी की मात्रा होती है, हे में नमी की मात्रा 15 से 20% होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखें। दलहनी चारों में कुल सुपाच्य पोषक तत्व होता है, तो दलहनी चारों में कितना होता है? 30 से 40% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका काविंग बॉक्स का आकार होता है, जो काविंग बॉक्स होता है तो उसका जो साइज होता है कितना होता है? तो इसका जो आकार, काविंग बॉक्स का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कितना होता है? 100 से 150 वर्ग फीट, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में बकरी का योगदान कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 2.9% है। कितना है? 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। भारत में सबसे विशालकाय एवं प्रभावशाली बकरी की नस्ल कौन सी है? देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे विशालकाय एवं प्रभावशाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जमुनापारी। या आप सबको पता भी रहा होगा ये क्वेश्चन, मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता रहा होगा कि जमुनापारी है सबसे विशाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। बकरी की जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? बकरी की जमुनापारी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला, सनेन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, तो इसका कहाँ? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे। बकरी में मध्यकाल समय होता है, बकरी का जो मध्यकाल होता है तो इसका समय क्या होता है? तो इसका कितना होता है? 24 से 48 घंटे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
तो ये क्वेश्चन से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आगे जैसे ही आप या यूपी कैटेट या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उन एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको अपने नोटबुक में नोट करिएगा, या अभी के एग्ज़ाम के लिए आप 2-3 बार वीडियो देखिए। फिर जैसे वीडियो देखेंगे तो आपको 1-2 बार जैसे देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। ठीक है, अब आपको इन 10 दिनों में जो आपके एग्ज़ाम का टाइम है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप सबको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे। बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाओ, और आप अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस तैयार करो बुक से, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चंस आप और ज़्यादा पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ के जाएंगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये नहीं हुआ अभी। गाय में दूध उत्पादन हेतु पोषक तत्वों में कन्वर्जन करने की क्षमता क्या होती है? कन्वर्जन क्षमता कितनी होती है? 38%। कितना होता है भाई? 38% होगा, 38%। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी में पोषक तत्व परिवर्तन क्षमता, बकरी में कितना होता है? तो बकरी में कितना होता है भाई? बकरी में 45 से 71% होता है बकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बकरी में बधियाकरण की उपयुक्त आयु है। बकरी में बधियाकरण की उपयुक्त आयु कितना है? 2 से 4 सप्ताह। ऑप्शन नंबर है सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। सींग हटाने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? जो सींग हटाने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? कास्टिक पोटास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। सुअर में भोजन परिवर्तन अनुपात किलोग्राम फीड प्रति किलोग्राम जीवित वजन बढ़ना होता है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर किसकी नस्ल है? ये किसकी नस्ल है? तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, ये जो नस्ल किसकी है भाई? सुअर की है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। चलिए अगला देखें। सुअर में परिपक्वता की आयु, जो सुअर होता है उसमें परिपक्वता की आयु कितनी होती है? 6 से 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। सुअर में मध्यकाल चक्र होता है। सुअर में मध्यकाल चक्र होता है 21 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। सुअर में गर्भकाल होता है। सुअर में गर्भकाल होता है 114 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, रोड आइलैंड रेड की उत्पत्ति स्थान, ये कहाँ हुई है इसकी? इंग्लैंड में हुई है। कहाँ पे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यूएसए में सबसे अधिक प्रचलित मुर्गी कौन सी है? तो पूछ रहा है यूएसए में सबसे अधिक प्रचलित मुर्गी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्लाईमाउथ रॉक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए सही आंसर होगा इसका। चलिए, लेग हॉर्न है, क्या पूछ रहा है? लेग हॉर्न है तो क्या है? ये एक मेडिएटेरियन क्लास है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? लेग हॉर्न है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रॉप किसके समान होती है? क्रॉप किसके समान होती है? तो ये किसके समान होती है? पेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग है गिजार्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए, मुर्गी के शरीर में सबसे बड़ी मांस ग्रंथि होती है।
मुर्गी के शरीर में सबसे बड़ी मांस ग्रंथि होती यकृत। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। मुर्गी में अंडा उत्पादन किस उम्र में शुरू हो जाता है? मुर्गी में अंडा उत्पादन किस उम्र में शुरू हो जाता है? तो इस कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉयलर की उम्र होती है, ब्रॉयलर की उम्र होती है तो इसकी कितनी? 8 से 12 सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। राजस्थान में भेड़ की सबसे अच्छी ऊन उत्पादक नस्ल है, तो सबसे अच्छी ऊन कौन सी है? चोकला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल, भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल नेलोरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। भेड़ की द्विप्रयोजनी नस्ल, भेड़ की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी होगी? मांडे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। विश्व की सबसे प्रचलित सूक्ष्म ऊन वाली भेड़ की नस्ल, विश्व की सबसे प्रचलित सूक्ष्म ऊन वाली भेड़ की नस्ल है तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है इसका। बी में भी कौन सी है ये? मेरिनो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। लिंकन का उत्पत्ति स्थान है, लिंकन का उत्पत्ति कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। भेड़ में प्रजनन मुख्यतः आधारित होता है, भेड़ में प्रजनन भेड़ों में प्रजनन मुख्यतः आधारित होता है तो किस में होता है? ऋतु पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भेड़ है, इसमें यही पूछ लिया भेड़ क्या है, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर देना है कि भेड़ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। पॉलीएस्ट्रस क्या होगा? पॉलीएस्ट्रस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। छल्ला विधि किस में की जाती है? छल्ला विधि किस में की जाती है? भेड़ में की जाती है तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। दोथुई ऊँट जाना जाता है, दोथुई ऊँट जाना जाता है तो कौन सा है? कैमेलस बैक्टीरियनस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। ऊँट में ऋतुकाल गर्मी में आने को क्या कहते हैं? ऊँट में ऋतुकाल या गर्मी में आने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। घोड़े में गर्भकाल होता है, घोड़े में गर्भकाल होता है 336 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। ऊँट में पेट के कौन से भाग की कमी, ऊँट में पेट के कौन से भाग की कमी होती है? तो कौन से भाग की कमी होती है? ओमेजस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओमेजस। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप। ऊँट के पेट के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 2 में या 4 में या 1 में? तो ऊँट का जो पेट है उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। घोड़ा एक पशु है, मतलब घोड़ा एक डैश डैश पशु है, तो मतलब किस तरह का घोड़ा एक पशु है? तो किस तरह का पशु है? खुरदार, जुगाली नहीं करने वाला, घोड़ा जुगाली नहीं करता तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। राजस्थान में पशुओं के चारे के रूप में अधिकता से उगाई जाने वाली घास कौन सी है? यानी राजस्थान में पशुओं के चारे के लिए अधिकता से उगाई जाने वाली घास कौन सी है? सेवन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। ब्राउजिंग किसकी समान विशेषता है? तो ये ब्राउजिंग किसकी समान विशेषता है? घोड़ा की है, भेड़ की, गाय की, बकरी की, तो किसकी है? बकरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भेड़ में गर्भकाल कितना होता है? भेड़ में जो गर्भकाल होता है 145 दिन होता है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मवेशी का जीवन काल होता है, यहाँ पे किसी का नहीं क्या पूछा है? मवेशी का जीवन काल होता है तो 20 से 25 वर्ष। कितना होता है भाई? 20 से 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घोड़े का जीवन काल होता है, घोड़े का जीवन काल होता है 20 से 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु अनुसार बच्चा देने
बच्चा देने वाली है गाय, बकरी, भैंस, भेड़। इनमें से पूछ रहा है ऋतु अनुसार बच्चा देने वाली है, तो कौन है भाई ऋतु अनुसार बच्चा देने वाली? भेड़। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन से आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, वाराणसी में है या अंबिका नगर में है? तो कहाँ पे भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। याक की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? याक की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? चीन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं में कोशिका आरबीसी का आकार होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें आरबीसी, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है भाई? तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाइकॉनकेव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा होती है? प्रतिरोधक क्षमता किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। अंगोला किसकी नस्ल है? अंगोला किसकी नस्ल है? गाय की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। मवेशी के मुक्ता हालिया गाड़ी में चलने योग्य नस्ल कौन सी है? तो इसकी कौन सी नस्ल है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अमृत महल। कौन सी है? अमृत महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीरी नस्ल मुख्यतः पाई जाती है दार्जिलिंग में। ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गर्मी सहन करने की क्षमता तंत्र पाई जाती है किसमें पाई जाती है? भैंस में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भैंस के मांस में सफ़ेद वसा किस रूप में पाई जाती है? भैंस के मांस में सफ़ेद वसा किस रूप में पाई जाती है? तो कैरोटीन का विटामिन ए एवं परिवर्तन होकर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप। छिपी हुई गर्मी ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है छिपी हुई गर्मी? भैंस में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। खीस पिलाना किसके लिए ज़रूरी है? तो खीस पिलाना उपरोक्त सभी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। खीस किससे बचाव करता है? खीस किससे बचाव करता है? ये पतला, दस्त, रतौंधी, नाभि बुखार या सभी, इन सभी से बचाव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भैंस में कृत्रिम योनि के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है? तो क्या पूछ रहा है? भैंस में आर्टिफिशियल वेजाइना के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 39 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाय में कृत्रिम योनि जो काऊ है उसमें से आर्टिफिशियल वेजाइना के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होगी? तो इसमें से 41। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 41 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भैंस के वीर के संरक्षण हेतु काम में लिया जाता है, जो भैंस का वीर होता है उसके संरक्षण के लिए काम में लिया जाता है साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। वीर संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है? वीर संरक्षण हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है 6 से 8। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। कृत्रिम गर्भाधान एआई विधि से पशु के ठहरने की संभावना होती है? एआई विधि से कितनी संभावना होती है? 58 से 75% तक। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। अगला क्वेश्चन से आपका भैंस में दूध देने की समान अवधि होती है? तो 281 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। स्पेमेटिड में स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन को क्या कहलाता है? परिवर्तन मतलब क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे। एक प्रीडिम्बाणुजनक कोशिका से कितने अंड बनते हैं? तो कितने अंड बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के लिए परिचारिका धाय कोशिकाओं को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इनको? सर्टोली कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
तो ये कुछ एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, अपने नोटबुक में लिखिए, फिर पढ़िए। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो 2 या 3 बार वीडियो देखिए, जिससे आपका सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। या नोटबुक में लिख लेंगे तो और अच्छा है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।